नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या जो है 75 यहाँ पर आया हुआ है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से यह कार्यपत्रक, जिसमें कि हिंदी विषय में आपका पाठ चल रहा था, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ को हम पढ़ रहे थे। और इससे संबंधित पहले भी हम 2 कार्यपत्रक पढ़ चुके हैं और उनके बारे में हमने यहाँ पर जाना। हरिशंकर परसाई जी ने यह लेख लिखा हुआ है, यह निबंध लिखा हुआ है प्रेमचंद के फटे जूते, और उनके व्यक्तित्व और सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर यह व्यंग्य उन्होंने लिखा हुआ है। और वे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते हैं, साथ में ही अपने बारे में भी बताते हैं कि प्रेमचंद जी किस तरह के थे और वे किस तरह के हैं। और वे जब अपने बारे में कह रहे हैं तो आज के समाज को सामने रखकर आज के समाज के बारे में वे बोल रहे हैं। आज के जो इस पीढ़ी के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हमने देखा था कि वो एक फ़ोटो खिंचाने गए थे, कौन, प्रेमचंद जी अपनी धर्मपत्नी के साथ, और फ़ोटो खिंचवाते समय उनका जो जूता था फटा हुआ था और उनका जो अंगूठा था पैर का वह दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग किस तरह से करते हैं और प्रेमचंद जी जो है पर्दे का महत्व नहीं समझते। और अपने बारे में इन्होंने कहा था, हरिशंकर परसाई जी ने, कि उनका जूता भी फटा हुआ है, लेकिन उनका जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ है, उसका जो तला है वह फटा हुआ है, पैर घिस रहा है, पैर में से खून निकल रहा है, लेकिन बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। यही पर्दा है और यही पर्दे का महत्व है कि अंदर भले ही कितनी ही परेशानी हो रही हो, लेकिन बाहर का दिखावा करना जरूरी है आज के समय में। लेकिन ऐसा प्रेमचंद जी के साथ नहीं था, वे एक सादगी भरा जीवन जीते थे। अब आज हम पढ़ते हैं इसमें आगे कि क्या आगे लिखा हुआ है और इससे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करता हूं मैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा, कि एक फटे जूते के साथ फोटो तो इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। यानी कि यहाँ पर चाहे बोला कोई मेरी जीवनी है वह बिना फोटो के ही छाप दे, लेकिन मैं इस तरह की फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। तो बोल किसकी व्यंग्य मुस्कान है? प्रेमचंद जी की, क्योंकि वह जबरदस्ती सा हंसने का सा वो कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो व्यंग्य के तौर पर उन्होंने कहा है कि इसको हम व्यंग्य हुए, जैसे कि हाँ हम पर व्यंग्य कर रहे हों। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बेचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो
यहाँ पर यह समाप्त होता है। यहाँ पर इन्होंने, जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने कहा है कि जो होरी का गोदान है, जो प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं गोदान में, उसमें पात्र होता है होरी। क्या बोल रहा है? होरी का गोदान हो गया कि गाय का दान हो गया। उसमें पूस की रात में नील गाय जो है हल्कू का खेत चर गई। पूस की रात एक कहानी है और वहाँ पर हल्कू एक पात्र होता है और उसके खेत में नील घुस जाती है और उन्हें बचाने उनसे। और यहाँ पर सुजान भगत का लड़का मर गया। यहाँ पर डॉक्टर के बारे में यह भी उनकी ही रचना है। कफन में एक कहानी है, उसमें उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बोल रहे हैं कि क्या इन सब का चक्कर लगाते लगाते क्या आपका जूता फट गया? लेकिन ऐसा नहीं होता कि जूता फट जाए। जूता घिसता है ज़्यादा चक्कर लगाने से, ज़्यादा चलने से। जैसे कि बोला कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी भक्ति काल के एक कवि हैं और उनको एक बार अकबर ने अपने दरबार में फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो वे चलते रहे, पैदल ही चल रहे थे। उस समय पर कोई मतलब इस तरह की गाड़ी या कोई रेलगाड़ी इस तरह का कोई साधन नहीं था। तो वे पैदल चलते चलते फतेहपुर सीकरी उन्हें जाना था, क्योंकि उनको राजा ने अपने दरबार में बुलाया था। वे एक कवि थे और वे जब वहाँ तक पहुँचे तो उनका जो जूता था वो घिस गया था। तो उस समय पर उन्होंने वहाँ पर बस केवल एक ही कविता सुनाई कि आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यानी कि आते आते यहाँ तक आते आते मेरे पैर, जो जूते हैं जो पैरों में मैंने पहन रखे हैं, वो घिस चुके हैं। और उसके बाद मैं तो यहाँ पर हरि का नाम ही भूल गया हूँ, क्योंकि कृष्ण काव्य जो कि उस समय पर वे करते थे, श्री कृष्ण भगवान की जो उपासना करते थे, और उन्हीं पर कुम्मन दास जी अपना काव्य लिखते थे, कवि रचनाएं लिखते थे और उनको वहाँ मंदिर में सुनाया करते थे बिहारी जी के। और बोले कि यहाँ आते आते मेरी पनहिया घिस गई और मैं हरि का नाम भूल गया, मैं श्री कृष्ण का नाम भूल गया। ठीक है। तो बोले कि वहाँ पर भी घिसने की बात कही गई है, वहाँ पर भी के ऊपर से जूता फटने की बात नहीं कही गई है, लेकिन तुम्हारा जूता फटा तो फटा कैसे? ठीक है, जबकि वह तो घिसना चाहिए था। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है कि कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो कफन है, गोदान है, पूस की रात है, प्रेमचंद के फटे जूते। तो यही रचना उनकी नहीं है। चौथे नंबर का जिसको हम पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, इसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। यहाँ पर हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। आगे देखते हैं कि लेखक प्रेमचंद की फोटो को देखकर क्या प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर हमने देखा कि बोले कि क्या तुम हम पर व्यंग्य कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो इस फोटो में। ठीक है, मतलब आप किस चीज़ पर व्यंग्य कर रहे हो? हम पर व्यंग्य कर रहे हो या इस तरह के जो उनकी रचनाएं हैं उनको लिखा है उसने। आगे देखते हैं। लेखक प्रेमचंद का जूता फटने का क्या कारण सोचता है? तो प्रेमचंद के जूता फटने का जो कारण सोचता है, तो ये यहाँ पर लिखा है कि क्या होरी के गोदान हो गया। यहाँ पर है ना, यहाँ चक्कर काटते काटते इनके, ठीक है, क्या बहुत चक्कर काटते रहे यहाँ पर। ठीक है, तो ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं कि चक्कर लगाने से जूते पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी मैंने बताया कि चक्कर लगाने पर, यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था कि जूता फटता नहीं है, घिसता है। ठीक है, जूता घिस जाता है। आगे देखते हैं। कुम्मन दास जी कौन थे? प्रेमचंद के मित्र थे, लेखक के मित्र थे, अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि थे। तो यही सही है कि वे अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि थे।
तो यह है आज का कार्यपत्रक आपके लिए, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए, हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 75। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय